ट्यूसडे नाइट हैंग आउट, राइट। मंगलवार रात को हम यहाँ पर मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं। ओके, राइट। सो आपके और मेरे जीवन में अब तक हम जो भी काम करते हैं ना, वो हमारा खुद का आविष्कार किया हुआ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरा खुद का आविष्कार किया हुआ है तो वो गलत फहमी है आप। ये हमने कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी से इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर ही किसी का चुराया है। आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका तकिया कलाम, कोई ना कोई स्टेटमेंट बोलना, कोई ना कोई डायलॉग बोलना, किस तरीके से बात करना, किस तरीके से स्पीच देना, ये कोई ना कोई किसी ना किसी का मोटिवेशन है, किसी ना किसी का इंस्पिरेशन है। वहां से इंस्पिरेशन लेकर हमारे अंदर वो चीज को भर के हमने उसको अपना एक एंगल दिया। हर एक आदमी ऐसा ही करता है। आपका रोटी बनाने का तरीका, आपका सब्जी बनाने का तरीका, नमक डालने का तरीका, अचार बनाने का तरीका, एवरीथिंग इज कॉपी और डुप्लीकेट ऑफ समबडी। नथिंग इज ओरिजिनल ऑन दिस अर्थ, राइट। सो दैट्स व्हाई अगर आप आपके कोचेस और आपके मेंटोर्स का पैटर्न जो है सक्सेस का, अगर आप उसे कॉपी करने में, डुप्लीकेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज वैसे भी आप डुप्लीकेट कर ही रहे हैं ना, कुछ तो कॉपी कर ही रहे हैं, राइट। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ इन दिस बिजनेस, यहाँ मेरे कुछ डाउनलाइंस बैठे हुए हैं उस समय के, जब मैं नया नया बिजनेस में था। 6%, 9, इनके सामने ही गया मैं, 6, 9, 12, 15 में इनके सामने आगे बढ़ा। ये गवाह है उस चीज के कि ये हमेशा बोलते थे कि ना अंकुर जी, आप जब स्टेज के ऊपर से खड़े होके बोलते हो लगता है साक्षात रॉबी जी बात कर रहे हैं। सेम डायलॉग, सेम टोन, सेम डिलीवरी ऑफ स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग, राइट। बिकॉज माई एसोसिएशन, बार बार रोज फोन करना, रोज बात करना, राइट। फिर धीरे 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 अपनी जो पर्सनैलिटी है वो आनी शुरू हो जाती है। बस शुरुआत में ऐसा ही होता है। मैं जब लोगों को बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता था ना, बिजनेस का प्रेजेंटेशन, उसमें मैं एग्जाम्पल भी रॉबी जी का ही कॉपी करता था। मतलब और कुछ सोचने का ही नहीं, यही बता दो पूरा डिट्टो, एग्जैक्टली क्या इन्होंने बोला, ये टाइम पर ये कहानी आएगी, ये टाइम पर ये बोलने का, ये टाइम पर ये बोलने का, ये टाइम पर ये बोलने का, खत्म। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि मेरा बिलीव था कि रॉबी जी के द्वारा बताया हुआ प्लान सबसे बेस्ट है और इससे रिजल्ट आते हैं तो मैं मेरी टंगड़ी बीच में घुसाकर और उसको चेंज नहीं करूंगा। आई वॉन्ट द रिजल्ट व्हाट रॉबी जी हैज। एंड रॉबी जी के पास वाकई बहुत बड़ा बिजनेस है एमवे के अंदर, राइट। आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं पता, बट लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है रॉबी जी। एंड दैट काइंड ऑफ बिजनेस, एक स्टेबल एक बिजनेस को बिल्ड करना अपने लिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू कॉपी, वी नीड टू डुप्लीकेट इन दिस बिजनेस द मेथड्स, द टॉकिंग स्टाइल, कोई बुरी बात नहीं है। धीरे धीरे आप जब उसको एनहेंस करेंगे, आपका खुद का पर्सनैलिटी उसमें आना शुरू हो जाएगा, खुद का एक एक आपका जो पॉइंट है ना, वो बनना शुरू हो जाएगा, राइट। ओके, बट वी हैव टू डू दैट। ओके, सो आज की हैंगआउट खास हैंगआउट इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पर अभी आप सब लोगों का अगले 15 मिनट विल हैव सम टेस्टिमनीज जो आप देना चाहें, आप बताना चाहें कि आपने ये बिजनेस के अंदर पिछले हफ्ते में, पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ हफ्तों में आपने क्या क्या किया। क्या आपने कोई कस्टमर क्रिएट किया, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी आपने की। अगर आपने कोई सीडी सुनी, आपको लगता है मैंने सीडी सुनी, मेरे को उसके बारे में बोलना। आपको लगता है मैंने कोई किताब पढ़ी, मेरे को उसके बारे में बोलना चाहिए। आपको लगता है कि मैंने कोई कस्टमर क्रिएट किया, आपको उसके बारे में बोलना चाहिए यहाँ पर। आपको लगता है कि मैंने किसी कस्टमर को सर्विस दिया, आपको लगता है कि कोई बहुत इनएक्टिव कस्टमर था, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको मैंने जाकर बात की, उसने पीवी कर लिया। जो भी आपको लगता है कि आपकी सक्सेस है एमवे के अंदर, आपको वो शेयर करना चाहिए। एनीथिंग, राइट। आपको लगता है कि बहुत दिनों से सोच रहा था अपने इनको फोन लगाऊं और लगा लिया। ठीक है, राइट। आपकी सक्सेस आपको लगता है, आपको वो भी शेयर करना चाहिए। एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक। चलिए आइए बताइए। आई वेलकम, द स्टेज इज ओपन फॉर यू ऑल। if you all want to share anything that you want to share, there is no time limit for you। आप चाहे तो पूरा 1.5 घंटा बात कर सकते हैं टेस्टिमनी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसलिए मैंने कहा आज बहुत स्पेशल हैंग आउट है। क्या यार, आई थिंक किसी का सरनेम शर्मा तो नहीं है ना यहाँ पे? हेलो अंकुर जी। यस, बोलिए बोलिए। पिछले महीने में मैंने 4 लोगों का सेल्स एनुअल क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट करवाया। इनएक्टिव थे, लेकिन उनको मैंने एमवे में टिके रहने का बेनिफिट्स बताया कि क्या क्या अभी लॉन्च करने वाली है एमवे, वो सारी चीजें एक्सप्लेन किया। और वो मतलब एकदम से वो
अपना तुरंत ही अपना सेल्स एनुअल क्राइटेरिया उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और वाह। आज आज मैं पार्लर गई थी, वहाँ पे एक लेडी आई थी आंध्रा से, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो काम करती है। जैसे मतलब लोगों की हेल्प करती है, फैमिलीज़ को जोड़ने में, और कुछ फैमिली मैटर्स होता है तो हेल्प करने के लिए वो आई थी। तो वहाँ पार्लर में मुझे मतलब मिली, वहाँ पे बात हुई, तो वो भी अपने हेल्थ के लिए और स्किन के लिए मेरे से बात की कि मेरे लिए कुछ है क्या आपके पास? तो उनका स्किन काउंसलिंग और हेल्थ काउंसलिंग किया, और सारे जो प्रोडक्ट्स उनके लिए जा रहे थे वो सारी चीज़ें उन्होंने लिए, और 2 नए कस्टमर्स बने मेरे आज वहाँ पे। डेमो दिखाया था वहाँ पे बॉडी वॉश का, तुरंत ऑर्डर आ गया था। और अपना जो एटीट्यूड का फेस वॉश और डे क्रीम, नाइट क्रीम का भी मैंने वहाँ पे कस्टमर्स के ऊपर डेमो दिखाया था। तो वो और उसके साथ एक सनस्क्रीन। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स का आज रिटेलिंग हुआ है। और मतलब मैंने जो टारगेट रखा था पिछले महीने में, उषा जी ने जो टारगेट दिया था वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। और मेरा डोमिनेंट थॉट यही है, रॉबी सर ने जैसे बताया स्टेप्स, इतनी सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है अभी नए फिज़िकल ईयर में, वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाया हुआ है मैंने। और मेरा डोमिनेंट थॉट यही है कि मुझे प्लैटिनम के लिए क्वालिफ़ाई होना है, तो उसके लिए नहीं हो कि मैं बीच में कहीं पे भी मैं रुक सकती हूँ। तो वहाँ तक नहीं पहुँचूँगी इस साल, नेक्स्ट साल भले ही मैं वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन मेरा डोमिनेंट थॉट यही है कि मुझे प्लैटिनम जाना है। और रोज़ वाह। मैं कहीं न कहीं मैं जा रही हूँ डेमोज़ के लिए या काउंसलिंग के लिए, फेशियल्स के लिए बात कर रही हूँ। और गणेश चतुर्थी में 10 दिन मेरा मतलब रिलेशन बिल्डिंग में ही पूरा ये टाइम निकाला मैंने। सब लोगों के साथ दोस्ती किया, और पता चला किसकी क्या नीड है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, तो उस तरह से मैं उनके साथ आगे जाके बात करने वाली हूँ। तो जैसे रॉबी जी बताते हैं कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस तो वो तो होता रहेगा, लेकिन उनके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े, वो मेरे साथ आखिर तक रहे। मतलब वो टूटे नहीं, मतलब बीच से वो जाए नहीं, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना मैं सीख गई हूँ लोगों के साथ, उषा जी के साथ रहते-रहते। तो मेरा यही फ़ोकस रहता है कि जो भी मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ कनेक्ट होके रहे हमेशा। थैंक यू सो मच अंकुश। वाह, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस रोजा जी, बहुत बढ़िया। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपने इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आपने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया फुलफिल करने में हेल्प करवाया, एंड एवरी सिंगल डे। एंड आपका डोमिनेंट थॉट सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत हैप्पी फील हुआ, क्योंकि मेरा गोल है कि ये साल मेरे को टीम में एक प्लैटिनम चाहिए, ब्रांड न्यू प्लैटिनम। राइट, सो आप भी उस रेस के अंदर आ गए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड यस, अपना अपना यकीन का लेवल है। अगर आपको यकीन है कि ये साल आप प्लैटिनम जा सकते हो, तो आप उसके लिए एफर्ट डाल के रिजल्ट अट्रैक्ट कर लोगे। आपको लगता है कि नहीं, ये प्लैटिनम नहीं हो सकता ये साल, तो ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका फाउंडेशन सेट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर प्लैटिनम जाने के लिए। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस बिजनेस के अंदर। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि 2 साल में जाएंगे प्लैटिनम, तो हम फिर वेट करते रहते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम बच्चे करते हैं, है ना, अरे दिसंबर में एग्जाम है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हंसते खेलते थोड़ा बहुत होमवर्क करते करते निकाल दिया। फिर नवंबर आते आते अरे ये तौबा तौबा तौबा, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी पढ़ाई बाकी, वो भी पढ़ाई बाकी। राइट, सो एमवे के अंदर वैसा नहीं होना चाहिए। एमवे के अंदर हमें एवरी सिंगल मंथ हमारा जो फाउंडेशन है बिजनेस को बिल्ड करने का, उस पर हमें लगातार प्रयास रत रहना चाहिए। मतलब वी शुड ऑलवेज कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग फॉर अवर बिल्डिंग दैट फाउंडेशन, जिसके ऊपर हम अपने प्लैटिनमशिप को या अगले लेवल को हम ये बिजनेस के अंदर लेकर जा सकते। राइट।